सोशल मीडिया पर देखा कि वो बड़ी चिंता कर रहा था कि मेरी पत्नी यदि नहीं जीती तो वो भाग करके पीयर चली जाएगी। अरे भाई, जब तुम्हें इतना खतरा लग रहा था तो ये रिस्क ली क्यों? ये तो आप जानते हो कि वो जीत नहीं सकती। लेकिन मेरी तो एक सलाह है हनुमान जी, आप आपकी पत्नी के हारने में ही फायदे में हो। यदि पत्नी हारेगी तो पीट जाए या कहीं भी जाए, बच्चों को तो संभालेगी। अशोक गहलोत के खिलाफ भी जयपुर के अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। लेकिन एक हमारे राजनीति में भी रोजड़ा है, और वो रोजड़ा कभी बीजेपी के खेत चढ़ता है, कभी कांग्रेस के खेत चढ़ लेता है। लेकिन उसकी तारबंदी आप कर देना। समय की कमी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बीच में आ गया मंच पर। हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री, विकास के भागीरथ आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, और अभी जो बोल रहे थे हमारे उम्मीदवार आदरणीय रेवत राम जी डांगा, जिलाध्यक्ष रामनिवास जी सांखला, और मंच पर विराजमान राजस्थान मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, ज्योति जी, अब मैं सबके नाम लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, समय की कमी तो है क्योंकि हेलीकॉप्टर रात को उड़ता नहीं है। इसके लिए मुझे बीच में आपके सामने आना पड़ा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भजनलाल जी विकास पुरुष है, और आप सबने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, टीवी पर भी देखा होगा कि ये जब से मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से किसी को निवेश के लिए आमंत्रित करना है तो भजनलाल जी रात दिन मेहनत करके उसको लेकर के आते हैं। चाहे विदेश में भी जाना पड़े, वहां से भी कई पैसे वाले लोगों को यहां ला करके यहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। और वो किस लिए करते हैं कि यहां उद्योग लगेगा तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां की होटलें चलेगी, यहां के ढाबे चलेंगे, यहां की टैक्सियां चलेगी, यहां के और संपन्नता बढ़ेगी, सब लोग संपन्न होंगे। इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। नौकरियां देने का मामला हो, इसमें भी इन्होंने 1,36,000 नौकरियां निकाल दी। नौजवानों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। ये बोलेंगे आप सबके सामने। यही नहीं, ये रेवत राम जी मांग कर रहे थे पानी की, तो भजनलाल जी तभी देंगे जब रेवत राम जी जीत करके जाएंगे और मांग करेंगे, तो निश्चित रूप से इस इलाके को भी पानी मिलेगा। और यदि कोई उल्टी पार्टी का व्यक्ति जीत करके गया तो न तो वो कह सकेगा, और मानना नहीं मानना, उचित तरीके से बात करना जब उसको आता ही नहीं है तो उसकी बात मानी नहीं जा सकती है। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी हमारे सामने टक्कर में है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के नेता तो कितने जमानत पर है ये आप सबको पता है। उन्होंने भयंकर घोटाले किए। ठीक कह रहे थे रिछपाल जी मिर्धा साहब कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाले किए, वो गिरफ्तार हुए और जमानत पर छूट करके आए हैं और जमानत पर राजनीति कर रहे हैं। मैं कुछ नाम आपको गिनाऊंगा। सोनिया जी जमानत पर है, राहुल जी जमानत पर है, संजय राउत जमानत पर है, प्रियंका जी जमानत पर है। कांग्रेस के समय में वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, वो भी जेल में रह करके आए, जमानत पर है। अभी मुख्यमंत्री एक हेमंत सोरेन अभी कुछ दिन पहले जेल में बंद रह के आया और वो भी जमानत पर है। एक DK शिव कुमार कर्नाटक में मंत्री था, 64 ठिकानों पर छापे मारे गए और 64 घरों में नोटों से भरे हुए कमरे मिले। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। आप जानते हैं संजय यादव, संजय सिंह, और ये सिद्धारमैया और कीर्ति चिदम्बरम, अशोक गहलोत के खिलाफ भी जयपुर के अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। वीरभद्र सिंह, अहमद पटेल, और कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का कमलनाथ, रॉबर्ट वाड्रा, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब आपको पता है कितने घोटालों में ये सब बंद रहे। लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट मैं जेब में रख रहा हूं।
लेकिन एक तीसरा उम्मीदवार और खड़ा है भाई, और वो अभी मैंने कोई सोशल मीडिया पर देखा कि वो बड़ी चिंता कर रहा था कि मेरी पत्नी यदि नहीं जीती तो वो भाग करके पीयर चली जाएगी। अरे भाई, जब तुम्हें इतना खतरा लग रहा था तो ये रिस्क ली क्यों? ये तो आप जानते हो कि वो जीत नहीं सकती। लेकिन मेरी तो एक सलाह है हनुमान जी, आप आपकी पत्नी के हारने में ही फायदे में हो। यदि पत्नी हारेगी तो पीट जाए या कहीं भी जाए, बच्चों को तो संभालेगी। अरे बच्चों को संभालना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो दोनों ही राजनीति करते रहेंगे तो क्या होगा परिवार का, ये समझने की जरूरत है। एक बात मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री महोदय, हमारा किसान बहुत चिंतित है रोजड़ों से। रोजड़े थोड़ी तारबंदी के लिए आप सब्सिडी तो दे रहे हो, लेकिन एक हमारे राजनीति में भी रोजड़ा है, और वो रोजड़ा कभी बीजेपी के खेत चरता है, कभी कांग्रेस के खेत चर लेता है। लेकिन उसकी तारबंदी आप कर देना ताकि सही तरीके से चले, सही ढंग से चले, इसकी तारबंदी आप कर देना। ये बात कह करके मेरी बात को खत्म करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।